दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम भी तकरीबन शुरू हो चुका है और गर्मी के साथ साथ गर्मियों के फलों का भी आगाज हो चुका है। मौसम ए गर्मा के फल मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें से एक फल तरबूज भी है, जिसे हर कोई रमजान के महीने में इफ्तार के साथ खाना पसंद करता है। यानी मौसम ए गर्मा के रमजान में लोग तरबूज को खाना पसंद करते हैं। आज हम आपको तरबूज के चंद ऐसे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या इरशाद फरमाया है और क्या हमारे प्यारे नबी ने तरबूज खाया है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। तरबूज ज्यादा मीठा होता है। पके हुए तरबूज की पहचान यह है कि अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारा जाए तो अंदर से मध्यम सी आवाज बाहर आती है। यह पके हुए तरबूज की निशानी है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि बाजार से इसे हमेशा साबुत खरीद कर लाएं और ठंडा करके काटें। इस पर काला नमक छिड़क कर इस्तेमाल करें, इससे यह जल्दी हजम हो जाता है और कोई नुकसान भी नहीं देता। तरबूज खाने के 2 घंटे बाद खाएं और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल करने से बचें। आप यह जानकर हैरान होंगे कि जिगर के मर्ज में तरबूज की अहमियत बहुत ज्यादा है। जिगर का ठीक से काम न करना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी पैदा हो जाना, यरकान जैसे मर्ज, रंग का जर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना और हाथ पांव से गर्मी का निकलना, इन तमाम बीमारियों में तरबूज के 250 मिलीलीटर जूस में 50 मिलीलीटर सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से बहुत फायदा होता है। जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो और जो ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तला हैं, उनके लिए तरबूज बहुत फायदेमंद साबित होता है। तरबूज का इस्तेमाल खून की तेजी, तेज धड़कने, सर चकराना और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत मुफीद है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब की जलन और रुकावट में भी बेहद फायदेमंद है। यह जिगर और मसाने की गर्मी को खत्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पथरी को पेशाब के साथ बाहर निकाल देता है। इसी तरह तरबूज अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखार में खास फायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाली दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म में गर्मी की तेजी को खत्म करने के लिए तरबूज का जूस पीना बहुत मुफीद है। तरबूज के अंदर ग्लूकोज अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह जिस्म को तवाना और ताकत बख्शता है और बुखार की वजह से होने वाली शदीद प्यास को खत्म करता है। आपने तरबूज के फायदों के बारे में जान लिया कि यह किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में फायदेमंद साबित होता है। इसलिए अपनी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादा खाने से परहेज करें। आप यह जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बीजों में गिजाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फायदे भी मौजूद है। डॉक्टर्स का कहना है कि तरबूज के बीज प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनमें फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक शामिल होते हैं। इसलिए जब भी आप तरबूज खाएं तो उसे बीजों सहित खाएं। इससे आपको प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिल सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तरबूज को बिना बीजों के खाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम तरबूज को बीजों समेत खाएं। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज खाया है या नहीं, तो हदीस पाक में यह बात मिलती है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को खजूर के साथ तैनाव फरमाया है और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद किया है। खजूर का मिजाज गर्म होता है और तरबूज का मिजाज ठंडा होता है। इस तरह से जिस्म में इहतिदाल, संतुलन पैदा होता है। अब्बू दाऊद में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिलाकर खाते और फरमाते, हम इस खजूर की गर्मी को इस तरबूज की ठंडक के साथ और इस तरबूज की ठंडक को इस खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इफ्तारी में तरबूज खाते हैं
तो इस सुन्नत पर जरूर अमल करें, यानी तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाएं। इससे जिस्म को भी फायदा होगा और सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरह के फल खाना मनकुल है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर में अजवा खजूर बहुत पसंद थी। हजरत साद बिन वक्कास रजियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खा लिया करे तो उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर के साथ दूसरी चीजें मिलाकर खाना भी मरवी, जैसे कि खजूर और मक्खन खजूर और खरबूजा खजूर और तरबूज खजूर और ककड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बेहद पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से रोजा इफ्तार करने को पसंद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, मुसलमान खजूर से रोजा इफ्तार करने को तरजीह देते हैं क्योंकि यह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल और सुन्नत है। खजूर रमजान में इस्तेमाल होने वाला सबसे पसंदीदा फल है और इसका इस्तेमाल रमजान उल मुबारक के महीने में कसरत से किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इफ्तारी में बल्कि सेहरी में भी खजूर तनाव फरमाई और फरमाया, मुसलमानों के लिए सेहरी का बेहतरीन खाना खजूर है। दोस्तों, आज हम आपको एक नकाब वाली लड़की के बारे में बताने वाले हैं। रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त एक नकाब पोश लड़की खाना मांगने के लिए एक लड़के के दरवाजे पर चली गई और कहने लगी, मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, अगर तुम मुझे खाना दे दोगे तो देखना कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, यह सुनकर लड़के ने उसके साथ क्या किया और अगले दिन लड़के के साथ क्या हुआ, ये आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन भाई का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम सकलैन है। वह बताते हैं, मैं एक ऑफिस में काम किया करता हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी अच्छे ऑफिस में नौकरी नहीं मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में नौकरी मिली तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा तो हो जाएगा। आज से 5 साल पहले मुझे यह जॉब बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बीवी और एक छोटा सा बेटा था, इसलिए घर के खर्चे इतने ज्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और इस तरह हम घर में कुल 5 लोग हो गए। दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ने लगे। फिर वक्त गुजरने के साथ महंगाई भी बढ़ गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा और उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो सैलरी मिलती थी वह तो महीने के शुरू में ही खत्म हो जाती थी और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजारना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती थी, तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वह तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे, क्योंकि इतने पैसों में अब हमारा गुजारा नहीं होता। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। बीवी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाता था क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इस सिलसिले में बात कर चुका था, लेकिन वह हर बार मेरी बात सुनकर यही कहता था, देखो सकलैन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूं, ऑफिस में इतना काम नहीं होता और अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वह काम कर लेते हैं, इसलिए इसी तनख्वाह में गुजारा करो। अपने ऑफिस के मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो जाता था क्योंकि ऑफिस में काम बहुत कम था और अगर इत्तेफाक से काम आ जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वह काम कर जाते थे। मैंने यह बात कई बार अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार एक ही बात कहती, तुम यह नौकरी छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में नौकरी कर लो। बीवी की यह बात सुनकर मैं पक जाता था और कहता, अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो, नई जॉब तलाश करना इतना आसान नहीं है। यह सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारे ऑफिस का मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वह तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता।
लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। सकलैन कहता है, बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल आता और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं यह ऑफिस छोड़ दूं तो मुझे कोई नई जॉब फौरन नहीं देगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती थी। खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपनी बीवी और बच्चों से बहुत ज्यादा थी। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ साथ चीजों की कीमत भी बढ़ने लगी। ऐसे में हर आदमी परेशान था, क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज्यादा थे। इसीलिए मैंने भी इसी तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोजगारी के हाथों तंग थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों की तरह भूखे भी नहीं सोते थे। यह मेरे लिए शुक्र की बात थी। इन्हीं दिनों रमजान का बाबरकत महीना आ गया और मैं दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, इस महीने के सदके हमारा रिज्क बढ़ा दे। मैं ना चाहते हुए भी अपने ऑफिस के मालिक की तरफ देखने लगा कि शायद वह इस रमजान में मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की अजान से आधे घंटे पहले अपने घर पर आ जाता था। वैसे भी घर में जल्दी आकर मैं क्या करता? बीवी तो हर वक्त जली कटी बातें सुनाती रहती थीं और बच्चे अपनी मासूमियत में मुझसे कहते, अब्बू, मुझे अपने दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं। मैं उन्हें प्यार से बहला लेता और कहता, तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, फिर मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूंगा। यह सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने चला जाता। मेरी बेटी यह देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती, अब्बू, मुझे भी ईद पर भैया की तरह नए जूते लेकर देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता। बच्चे भी कितने भोले भाले होते हैं। उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि बड़े होने पर कई मुश्किलात हमारे साथ चिपक जाती हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइश भी बढ़ती जा रही थी। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोज किसी नई चीज का मुतालबा करते। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया। अभी इफ्तारी में 20 मिनट बाकी थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे, जबकि मेरी बीवी इफ्तारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर आकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि पिछले महीने की सैलरी से तो मैं घर का सामान ले आया था। रोजा सिर्फ एक फरीजा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा रूहानी अमल है जिसके फायदे देखकर आज वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोध संस्थान रमजान के रोजे पर रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका ने पिछले 25 सालों की रिसर्च के बाद एक लिस्ट प्रकाशित की है जिन बीमारियों का रोजे के माध्यम से इलाज किया जा सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो रोजा रखने से सिर्फ कैंसर ही नहीं, बल्कि उसके जैसी सैकड़ों बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। रोजा कैंसर, शुगर, दिल की बीमारियां, अल्जाइमर, पार्किंसन और पेट से जुड़ी कई बीमारियों के होने की संभावनाओं को खत्म कर देता है। रमजान के रोजे आज पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री के लिए शोध का विषय बने हुए हैं। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट इस बात पर हैरान हैं कि इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले उन तरीकों का आविष्कार कैसे कर लिया जिसके जरिए सैकड़ों तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। 2016 में जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओहसुमी ने अपनी रिसर्च से साबित किया कि रोजा रखने से कैंसर जैसी बीमारियों को मात दी जा सकती है। योशिनोरी की माने तो जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे शरीर में ऑटोफैगी नामक एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें पुरानी और जख्मी सेल्स को हमारा शरीर खुद खाने लगता है और उनकी जगह नई सेल्स का निर्माण होता है। अगर कोई व्यक्ति रोजा रखता है और उसके शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों के लक्षण मौजूद हैं, तो उन्हें रोजे के माध्यम से काबू किया जा सकता है। योशिनोरी को उनकी इस रिसर्च के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। योशिनोरी की इस रिसर्च के बाद चीन के वैज्ञानिकों ने भी ऑटोफैगी पर एक रिसर्च की और उसे 2018 में दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल जर्नल सेल रिसर्च में प्रकाशित किया। इसमें बताया गया
कि रोजा रखने से हमारे शरीर में होने वाली ऑटोफैगी प्रक्रिया न सिर्फ ट्यूमर के विकास को रोकती है, बल्कि कैंसर से लड़ने की हमारी शक्ति में भी इजाफा करती है। रोजा रखने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी संतुलित रहता है, जिससे मोटापा और पेट की बीमारियां नहीं होती। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा शरीर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पेट में मौजूद चर्बी का इस्तेमाल करता है, जिससे न सिर्फ वजन कम होता है, बल्कि बहुत सी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। रोजा टाइप 2 डायबिटीज से बचाने में बड़ी कारगर भूमिका निभाता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग लगातार रोजा रखते हैं, उनके ब्लड शुगर का लेवल सही रहता है और उनमें डायबिटीज जैसी बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाती है। रोजा इंसुलिन की मात्रा को बरकरार रखता है और शुगर के लेवल को मेंटेन रखने में निर्णायक भूमिका निभाता है। 2012 में न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजा बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को खत्म करने और दिल की बीमारियों को ठीक करने में बेहतरीन भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों की माने तो जो लोग रोजा रखते हैं उनमें हार्ट अटैक आने की संभावना काफी कम होती है। रोजा हमारे दिल के साथ साथ हमारी रूह और दिमाग पर भी गहरा असर डालता है। रोजा रखने से हमारे दिमाग में न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर का स्तर बढ़ता है, जिससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और हमारी याददाश्त मजबूत होती है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करती है। साल 2020 में फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक रमजान के रोजे रखने से पेट से जुड़ी बहुत सी बीमारियां नहीं होती। रोजा रखने से न सिर्फ हमारे हार्ट में सुधार होता है, बल्कि आंत में सूजन और कब्ज जैसी परेशानियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने भी एक रिसर्च की और बताया कि जो लोग रोजा रखते हैं उनमें हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत कम पाई जाती है। रोजा रखने से पेट में तेजाब बनने और गैस्ट्रोस्कोपिक रिफ्लक्स से जुड़ी बीमारियों के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यह जिस्म की कुव्वत-ए-मुदाफिया यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जो हमारे जिस्म को इन्फेक्शन और बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मददगार साबित होते हैं। रोजा हमारे शरीर में सूजन को कम करता है, जिससे ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो जो लोग रोजा रखते हैं उनके शरीर पर उम्र का असर कम दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोजा रखने से शरीर में नई सेल्स का निर्माण तेजी से होने लगता है। सेल मेटाबॉलिज्म जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार रोजा रखने से शरीर में एक ऑटोमेटिक सेल रिपेयरिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे इंसान अधिक जवान और एनर्जेटिक महसूस करता है। 17 मई 2022 को nature.com में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया कि रोजा रखने से अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने भी एक ऐसी ही रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके बाद पूरी दुनिया में टहलका मच गया। आज दुनिया में अल्जाइमर के 50% से अधिक मरीज मुसलमान न होते हुए भी रोजा रख रहे हैं। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसानी दिमाग की नसें खुद ब खुद सूखने लगती हैं और सही मात्रा में पानी और पोषण न मिलने की वजह से ठीक नहीं हो पाती। इसकी वजह से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम रोजा रखते हैं तो कुछ ही दिनों में ये नसें ठीक होने लगती हैं और इंसान आने वाली तमाम बीमारियों से महफूज हो जाता है। अमेरिका के 10,000 वैज्ञानिकों ने फिजियोलॉजी जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि रोजा रखने से इंसान के जिस्म में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। रोजा न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, बल्कि दिल की तमाम बीमारियों से भी निजात दिलाता है। यह रिपोर्ट उस फिजियोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई जिसके सभी 10,000 सदस्यों के पास डॉक्टरेट की डिग्री मौजूद है। बेशक इस्लाम के हर अमल और कुरान की हर आयत में इंसानों की कामयाबी का राज छुपा हुआ है। अल्लाह ने पूरी इंसानियत पर 30 रोजे इसलिए फर्ज फरमाए हैं ताकि वह अपने जिस्म के गुनाहों और बीमारियों से पाक हो सके। और आज
1400 साल बाद साइंस ने इस्लाम के इसी दावे पर मुहर लगा दी है। वैसे इस वीडियो को अपने जानने वाले परिवार और दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस होता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।